पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाक भारत हालिया कशीदगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज शाम 6:30 बजे अहम प्रेस ब्रीफिंग देंगे। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से तब्दीली आई है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान में IT पार्क्स बना रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 11 से ज्यादा ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के ज़रिए एहतमाम लेबर डे के हवाले से तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के 18 मंजिला टावर का संग बुनियाद रख दिया। 40 अरब रुपए की लागत से मरियम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज। मुल्क की तरक्की में सबसे ज्यादा हाथ मेहनत कशों का है। मजदूर को उसकी मेहनत का हक मिलना चाहिए। 12.5 लाख मजदूरों को राशन कार्ड देंगे। 3000 रुपए महाना मिलेंगे। किसी मेहनत कश और मजदूर का बच्चा अब भूखा नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी, भारतीय फौज में शदीद खलबली। नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार का पाकिस्तान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने से इनकार। मोदी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटा दिया। भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्ट्रेटेजी लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा ने नॉर्दर्न कमांड की क़यादत संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा की श्रीनगर में भारतीय फौजियों और ऑफिसर से मुलाकात। भारतीय फौजियों के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त सवालात। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा भारतीय फौज के ऑफिसर्स और जवानों को मुतमईन न कर सके। पाक भारत कशीदगी। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारिजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल पर जोर। इसहाक डार का बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, मिस्र, कतर और अज़रबैजान के वज़राए खारिजा से भी राबता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ यकतरफा इक़दाम से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान भारत के लिए काबिल कबूल किसी भी इकदाम की हिमायत करेंगे। हर उस इकदाम की हिमायत करेंगे जिससे पाक भारत तनाव में कमी और बातचीत दोबारा शुरू हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, कशीदगी रोकने के लिए दोनों मुल्क तहम्मुल से काम लें। मुश्किल तरीन मसाइल भी मुस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं। जंग का खौफ, भारतीय फौज ज़हनी तनाव का शिकार। अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी। 5 सिख फौजी हलाक। LOC पर भारतीय फौज के 2 यूनिट्स ने एक दूसरे पर फायर खोल दिए। मकबूजा कश्मीर और वाक़या 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। अटारी बॉर्डर पर भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में सहाफ़ियों की पाकिस्तानी अमले से तकरार। पाकिस्तानी अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो अमले से पासपोर्ट ले लिए गए। वाक़या पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वतन वापसी पर पेश आया। मिस्ट्रीज के ऊपर आए और मगर देवर सक्सेसफुली हम उसको हमने डिफेंड किया है। कोई इस तरह का बहुत बड़ा मसला नहीं आया। टेलीकॉम के ऊपर कोई नहीं आया, मगर जो मिनिस्ट्रियल इनके ऊपर वेबसाइट्स वगैरह पे आए हैं उनको टाइमली जो है वो उनको रिजॉल्व किया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट्स पर भारतीय हैकर्स के हमलों का इंकशाफ। पाकिस्तान ने भारतीय हैकर्स के साइबर हमलों को नाकाम बना दिया। भारतीय हैकर्स किसी भी वेबसाइट को हैक करने और डेटा तक रसाई में नाकाम रहे। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा की साइबर हमलों की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए। भारत के साइबर हमलों से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से टॉप ममालिक में शामिल है। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात।
भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दाम पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारत के मामले पर पूरी कौम यकजा है। कराची में 2 बच्चों के दिल के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली वतन वापस पहुंच गई। भारत से इलाज करवाए बगैर वापस आए हैं बच्चों के वालिद शाहिद अली का वीडियो बयान। कहा, जो हालात पैदा हुए उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। हुकूमत से अपील है कि किसी और मुल्क में बच्चों का इलाज करवाया जाए। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा से प्रवासों की मदीना मुनव्वरा रवानगी। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सवीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने आज़मीन हज को रुखसत किया। आइंदा साल पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट से आज़मीन हज की रवानगी का बंदोबस्त किया जाएगा। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का तकरीब से खिताब। बगैर इजाजत हज करने या ऐसी कोशिश की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। सऊदी अरब का हज कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों का ऐलान। हज कानून की खिलाफ वर्जी पर सहूलतकारों को डिपोर्ट किया जाएगा और 10 साल तक उनके सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी होगी। जुर्माने या सजा के खिलाफ 30 दिन में अपील और 60 दिन में अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उस्मा खान को गोर खपोर नाके पर रोक दिया। बानी पीटीआई के कजन कासिम खान को भी पुलिस ने ना जाने दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को पुलिस ने दाहगिल नाके पर रोक लिया। बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। किचन में कुकिंग की सहूलत और दिन में 2 बार तिबी मुआयना किया जाता है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फ्राहम की गई। कमरे में LCD रूम कूलर की सहूलत भी मौजूद। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जेल सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फ्राहम करने की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। 26 नवंबर को एहतजाज के 29 मुकदमात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 मई तक तोसी। प्रोसिक्यूटर की मुलजिमा को उनके शौहर और कानूनी टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म देने की इस्तदा। अदालत की मुलजिमा को शौहर बानी पीटीआई और कानूनी टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने के अहकाम।